श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान बालकांड, इसका हम चिंतन कर रहे हैं। सज्जनों हो, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 17। हमने कल के कथा प्रवाह में बुद्धि की सही मायने में चतुराई क्या है, जब यह प्रतिभा रूपी शारदा किसी के हृदय में जागृत होती है तो इस प्रतिभा के द्वारा जो प्रभु रामचंद्र का, श्री हरि का गायन करेगा, उसका सुयश गाएगा, तो एक तरीके से शारदा को भी विश्राम प्राप्त होता है। अगर वही प्रतिभा लौकिक व्यक्ति का यश गाने के लिए या कोई दृश्य जगत की कथा लिखने के लिए जाए तो गोस्वामी जी कहते हैं कि इस व्यक्ति के द्वारा शारदा पछताती है। शारदा कहती है कि मैं क्यों आई यहां पे, कीन्ह प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। मां जगदम्बा भी एक दृष्टि से निराश हो जाती है। ऐसा यह रामचरितमानस में प्रतिभा का दिव्य आविष्कार गोस्वामी जी हमें दिखाते हैं। और ऐसे मां शारदा की प्रसन्नता से अपने हृदय में रामचरितमानस रूपी यह सुंदर माला जो परिधान करता है, उसके हृदय में अनुराग प्रकट होता है, अत्यंतिक प्रेम प्रकट हो जाता है। ऐसा गोस्वामी जी का जो अनुभव है। सज्जनों हो, आइए आगे के पथ कथा प्रवाह का गायन करें। जे जन में कली काल कराला, करतब बायस बेश मराला। चलत कुपंथ बेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। बंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तीन मह प्रथम रेख जग मोरी, धिंग धरम ध्वज धंधक धोरी। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ ही कथा पार नहीं लहूँ। ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे महु जानियहि सयाने। समुझी विधि विधि बिनती मोरी, को न कथा सुनी देई खोरी। एतहु पर करियहि जे असंका, मोहिते अधिक ते जड़ मतिरंका। कभी न हो नहीं चतुर कहावऊँ, मति अनुरूप राम गुण गावऊँ। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। जेहि मारुत गिरि में रूढ़ाही, कहूँ तूल के ही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन
अति कदराई। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण। नेति नेति कहीं जासु गुण करहि निरंतर गान। सियावर रामचंद्र प्रिय हो। सज्जनों, इस लौकिक जग में अगर हमें कुछ भी प्राप्त करना है तो उस पद के लिए हमें अपनी पात्रता सिद्ध करनी होती है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए, अगर हमें कोई कंपनी में जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, तो उस पद के लिए हम कैसे लायक हैं? हमारा शिक्षण, हमारा अनुभव, हमारे कार्य करने की शैली, इसकी पात्रता हमें सिद्ध करनी होती है, तभी जाके हमें वह नौकरी मिलती है। इसी तरह से इस संसार में हर पद के लिए एक पात्रता होती है। अब प्रश्न यहां पे ऐसा आता है कि जो रामचरितमानस गोस्वामी जी गाने के लिए जा रहे हैं, गुरु कृपा से, प्रभु रामचंद्र के असीम करुणा से, ऐसे राम कथा की रचना करने के लिए क्या पात्रता जरूरी है? क्या सिद्ध करना पड़ेगा तभी जाके आप राम कथा के कवि हो सकते हो, उसके मर्मज्ञ हो सकते हो, उसके गायक हो सकते हो। राम कथा का गायन करने के लिए इस लौकिक जग के जो निकष है, जो पात्रता सिद्ध करने की अहमहिका है, जो कंपटीशन है, यही राम कथा का गायन करने के लिए सबसे बड़ी बाध्यता है। ये मैं बड़े सावधानता से आपको वचन कह रहा हूं, इसको थोड़ा ठीक से समझ लीजिए। राम कथा का गायन करने के लिए आप अपनी पात्रता जितनी सिद्ध करने का प्रयास करोगे, उतने ही राम कथा में गायन के लिए आपके हृदय में बाध्यता निर्माण होगी, उसका अनुभव आपको आएगा। राम कथा यह समर्पण का शास्त्र है। राम कथा यह कोई सिद्ध करने का शास्त्र नहीं है। अपनी पात्रता सिद्ध करके हम व्यासपीठ पे तो आरूढ़ हो सकते हैं, लेकिन राम कथा के मर्म में हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो राम कथा गाने के लिए क्या निकष होना चाहिए? सबसे बड़ा निकष है, राम कथा गाने के लिए आपके हृदय में परम दीनता का आविष्कार होना अनिवार्य है। अनिवार्य। परम दीनता, अहंकार शून्य स्थिति, एक बच्चे के भांति, एक निर्मल मन, एक अजानता। मैं कोई पंडित नहीं, मैं कोई बुद्धिमान नहीं, मैं कोई मर्मज्ञ नहीं, मैं तो केवल मेरे राम का एक स्नेही हूं, एक प्रेमी हूं और उसके कथा का गान करने का प्रयत्न कर रहा हूं, जिसके लिए मेरे पास कोई पात्रता नहीं है। यह भाव है दीनता का, और यह केवल शब्दों से कहने की विधि नहीं है, यह आपके हृदय का भाव होना जरूरी है। लेकिन हम देखते हैं कि आज के तारीख में हर चीज में स्पर्धा है। मेरी चौपाइयां आपसे ज्यादा कंठस्थ है, मेरे इतने पाठ रामचरित के हो चुके हैं, मैं हर दिन नित्य राम कथा गायन करता हूं, मेरे इतने श्रोता है, मेरे इतने फॉलोअर्स है, मुझे ये अवार्ड मिला है, मैं देश विदेश में कथा गाता हूं। इस तरह से एक स्पर्धा हमें इस क्षेत्र में दिखाई देती है। हम गलत दिशा से भाग रहे हैं सज्जनों। शायद हम जग को तो प्रभावित करेंगे, लेकिन हमारे हृदय के राम को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे इससे।
यह तो एक खेल है जो आपको और आपके राम को खेलना है। इस दुनिया के बाजार से इसका कोई मतलब नहीं है। शायद आपके कथा के सुनने वाले लाखों हो, लेकिन अगर आप उस मेले में गुम हो गए तो आपके हृदय का राम इस कथा से शायद लापता हो जाए। इसलिए परम दीनता का अनुभव यह कथा के लिए अनिवार्य सद्गुण है। हमें कोई सिद्धता नहीं करनी है। दीनता के लिए कौन सा गुणधर्म हमारे जीवन में रहना चाहिए? मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं कि जो क्रिकेट मैच होती है ना, उसमें जो बॉलर रहता है वो देखो अपनी गेंद हमेशा एक बाजू से घिसते रहता है। क्यों घिसता है? आज के तारीख में वो रिवर्स स्विंग करके एक बॉलिंग की टेक्नोलॉजी आई है, जिसमें बॉल के शाइन को बैट्समैन को दिखा के चकमा दिया जाता है, और इसके लिए बॉल चमकाने के लिए वो एक दिशा से उसको घिसते रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक चमकने वाली दिशा है और एक थोड़ी सी अंधेरे वाली, न चमकने वाली इस गेंद की दिशा है। उसी तरह से हमारे जीवन में भी सज्जनों हो, एक व्यक्तित्व है जो हम लोगों के सामने रखते हैं, जो चमका के हम रखते हैं कि मैं ऐसा हूं, देखो मेरा अभ्यास, देखो मेरी पात्रता, देखो मेरा ज्ञान, देखो। साधक कैसा होना चाहिए? जिसके बातों में भी अहंकार न हो। अरे छोड़िए, उसकी नजर में भी अहंकार न हो। उसके चलने में, उसके शरीर की हर कृति में एक सहजता हो, जिसमें अहंकार का हमें अंश भी दिखाई न दे। ऐसा साधक होना चाहिए। यह है राम नाम का सही जीवन में आया हुआ अनुभव। तो ऐसे अहंकार शून्य स्थिति के लिए, इस दीनता की तरफ जाने के लिए, हम अपने जीवन में जिस तरह से एक चमकाने वाली बाजू ही हमेशा लोगों के सामने रखते हैं, और जो अंधेरे वाली बाजू है जिसे हम लोगों से छुपाना चाहते हैं, हमें लगता है कि ये सारी चीजें हमें लोगों को नहीं बतानी है। लेकिन प्रभु रामचंद्र क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि आप जैसे हो वैसे उसे शरण आओ। देखिए, विभीषण का ये जो अद्भुत चरित्र है सुंदरकांड में, इसमें विभीषण पर प्रभु रामचंद्र ने प्रथम दृष्टि में ही कृपा कर दी। ऐसा क्या था विभीषण के पास? उसके पास तो साधना थी ही, उसमें कोई बात ही नहीं है। पूर्व जन्म में प्रताप भानु का सचिव धर्म रुचि के साथ, वो प्रताप भानु के साथ लड़ा, उसके साथ ही युद्ध में मारा गया। उसके पश्चात उन्होंने बड़ी जो दीर्घ तपश्चर्या की रावण और कुंभकर्ण के साथ। तो यह विभीषण परम वैष्णव थे, उसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन विभीषण के ऊपर प्रभु रामचंद्र ने कृपा करने का मुझे गुरु कृपा से एक ही कारण दिखाई देता है। विभीषण जिस तरह से प्रभु रामचंद्र को पेश आया, क्या सुंदर चौपाइयां लिखी है गोस्वामी जी ने। नाथ दसानन कर मैं भ्राता, निशिचर बंस जन्म सुरत राता। मैं कौन हूं? दसानन का भाई हूं। निशिचर वंश में मेरा जन्म हुआ है। कौन सा निशिचर वंश? सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलूक ही तम पर नेहा। मुझे पाप करना बड़ा प्रिय लगता है, मेरा यह सहज स्वभाव है पाप करना। जैसे रात में उलूक को अंधेरा पसंद आता है, जिसे मराठी में गुबड़ कहते हैं, उसे अंधेरा जिस तरह से पसंद आता है, उसी तरह मैं एक निशिचर वंश में जन्म लेने के कारण पाप की तरफ सहजता से आकृष्ट होता हूं। यह है प्रामाणिकता।
और प्रभु रामचंद्र इस प्रामाणिकता के ऊपर प्रसन्न हो गए। ना कि उसने उनकी साधना देखी, लेकिन ऐसी प्रामाणिकता, ऐसी सहजता, ऐसी सरलता जन्म जन्म राम नाम लेने के पश्चात ही साधु के कृपा आशीर्वाद द्वारा अपने हृदय में हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि दीनता, परम दीनता, यह अनिवार्यता है राम कथा में प्रवेश करने के लिए। और ऐसे परम दीनता के लिए अत्यंतिक स्वयं से प्रामाणिकता, यह बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और हम अपने आप से भी प्रामाणिक नहीं हो सकते सज्जनों। चलो दुनिया से प्रामाणिक होना तो आगे की बात है। मैं अपने आप को ही एक तरह से समझाते रहता हूं कि मैं ऐसा हूं, मैं अच्छा हूं। अपने अंदर के बुरे गुणों के बारे में भी हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते कि यह बुरे गुण हैं। तो लोगों के साथ प्रामाणिक रहना तो बहुत आगे की बात है। सबसे बड़ी चीज है कि मैं मेरे साथ, स्वयं के साथ प्रामाणिक हो सकता हूं क्या। और यही चित्त शुद्धि है। चित्त शुद्धि माने कोई धोने की प्रक्रिया नहीं है, बस अपने वाणी को सत्य रखना, अपने विचारों को सत्य रखना, अपने स्वयं के साथ सत्य प्रामाणिकता रखना, यही तो समस्त परमार्थ है, यही तो चित्त शुद्धि है। और गोस्वामी जी हमें इस दीनता में, इस प्रामाणिकता के साथ जीवन कैसे जिए, इसकी विधि इन चौपाइयों के द्वारा बताते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जे जन में कलिकाल कराला, कर तब बायस बेश मराला, चलत कुपंथ बेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। अब देखिए यहां पे गोस्वामी जी हमारी जिज्ञासा को किस तरह से अति तीव्र करते जा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि कलयुग में जिनका जन्म हुआ है, तो पहली पात्रता तो हमारे पास है कि हमारा कलयुग में जन्म हो गया है। दूसरी चीज, कर तब बायस बेश मराला, जिनकी कृति, जिनका आचरण कौवे के माफिक है। जैसा कौवा भक्ष्य और अभक्ष्य दोनों खाता है, कौवा जिस तरह से धर्म विधि में आगत्य से बुलाया जाता है, लेकिन वही कौवा जिसे भगवान मानकर धर्म विधि में माना जाता है, वही कौवा कई बार ऐसा अभक्ष्य का आचरण भी करते रहता है। उसी तरह से हमारा मन भी कभी राम कथा में जाता है और वही मन विषयों में भी निरंतर जाते रहता है। ऐसे विषय मेरे सद्गुरु भगवान कहते हैं कि एक अच्छी बात है कि लोग आपके मन की अवस्था पढ़ नहीं पाते, अन्यथा आपसे वो कितनी घृणा करते हैं कि आपके मन में ऐसे विचार भी आ रहे हैं। हमने देखा ना पिछले कथा प्रवाह में, गोस्वामी जी ने मन को समुंदर का स्वरूप दिया है। जैसे समुंदर में नदियां आती है, गंगा जी जैसी पवित्र नदी आती है, और वहीं गांव के नाले भी आते हैं, उसी तरह से हमारा मन है सज्जनों, अथांग है। पता नहीं कभी ऐसा लगता है कि अरे अब तो परम शुद्ध हो गया, और तभी अगले क्षण उसमें ऐसे विचार आ जाते हैं, ऐसे षड्रिपु प्रवेश करते हैं कि हम आश्चर्यचकित हो जाते, क्या यही मेरी अवस्था है। लेकिन यहां पे प्रामाणिकता होनी चाहिए। हम अपने मन के अंदर आने वाले इन विकारों के साथ प्रामाणिक नहीं होते। हाँ है, मैं हूं ऐसा, लेकिन हम हमारे गुरु भगवान के सामने भी उसी तरह गेंदबाज जैसा अपने गेंद को चमकाता है, वैसे बस वही चमका के अपना आचरण, अपने विचार रखना चाहते हैं। लेकिन गुरु भगवान तो आपको अंतर्बाह्य जानते हैं, वो तो प्रत्यक्ष राम स्वरूप है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। विभीषण की प्रामाणिकता बहुत सीखने जैसी है, बहुत सीखने जैसी है। विभीषण कहता है कि मेरे हृदय में कुछ वासना थी, ऐसा नहीं कि मैं आपके पास बिल्कुल निर्वासन होके आया हूं, लेकिन जब आपने मुझे अपनाया, अपना प्रेम दिया, तो यह समस्त वासनाएं प्रभु पद प्रीति सरित सोबही।
प्रभु के प्रेम रूपी सरिता में मेरा यह समस्त मन के विकार, ये वासनाएं बह गई। तो कौवे के तरह हमारा मन है, हमारा आचरण है। गोस्वामी जी कहते हैं, चलत कुपंथ वेद मग छाड़े। वेद मार्ग का त्याग करना, कुमार्गगामी होना, यह तो हमारा नित्य स्वभाव है। कपट की मूर्ति और कलयुग के पाप का भांडार, इस तरह से मेरा जीवन है। यह हर चीज को हमें अपने जीवन में उतर के देखना होगा कि मेरे से जो भी बर्ताव होता है, जो भी आचरण होता है, क्या यह समस्त वेदमान्य आचरण है? हम देखिए अपने आप को एक चौकट में बांध के रखते हैं कि नहीं नहीं मैं तो ऐसा ही हूं, लेकिन इस विचारधारा से हम बहुत घाटा कर लेते हैं। अगर हम अपने आप को प्रभु के सामने बिल्कुल अपने हृदय को खुला करके अगर बात करें तो समझ में आता है कि नहीं, मुझसे वेद मार्ग का आचरण नहीं होता। मेरे विचार ऐसे और कभी कभी मेरा आचरण भी ऐसा है जो कुमार्गगामी है। मेरे मन में कपट है, मेरा स्वार्थ प्राप्त करने के लिए मैं अपने स्वार्थ के लिए ऐसे कपट के कई खेल खेलते रहता हूं। इसलिए मैं भी एक कपट की मूर्ति हूं, भले छोटी हूं या बड़ी वो अलग बात है, लेकिन कपट की मूर्ति हूं। और मेरे जीवन में कलियुग रूपी पाप का भांडार भरा पड़ा है। आप कहेंगे कि कलियुग के पाप का भांडार कैसे गिना जाए? इसका सीधा फॉर्मूला है। देखो, हमारे गुरु भगवान ने हमें नाम साधना दी है। प्रभु रामचंद्र का अति पावन नाम नित्य निरंतर गाओ, यही दीक्षा है हमें। लेकिन हम भगवत नाम निरंतर गा नहीं सकते। कितनी बार हम निश्चय करते हैं कि आज तो दिन भर बहुत नामस्मरण करना है, लेकिन हमसे होता नहीं। यह जो नामस्मरण के विस्मरण की जो हमारे जीवन में विधि हमें दिखाई देती है, इसका प्रमुख कारण है हमारा पाप। यह पाप बीच में आता है भगवत नाम के और हमारे। तो आप कहेंगे कि अब क्या करें, पाप तो बहुत है। तो सज्जनों, ऐसे वक्त चैलेंज लेना चाहिए कि कैसा पाप देखा जाएगा। ज्ञानेश्वर महाराज अपने हरिपाठ में कहते हैं, तृण अग्नि मेळे समरस झाले, तैसे नामी केले जपता हरि। हरि उच्चारणी अनंत पाप राशि, जातील लयासी क्षण मात्र। हरि का उच्चारण करो, हरि नाम लो। आपके जीवन में पाप का कितना भी बड़ा भांडार होने दो, डरो मत, वो सब जलकर राख हो जाएगा। ऐसी ताकत है राम नाम में, ऐसी ताकत है हरि नाम में। तो निश्चय करो, मैं हरि नाम लूंगा, भले मेरे पास कितना भी पाप हो, कोई बात नहीं। लेकिन मैं जो आपको सूत्र बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पाप के भांडार हम कितने हैं, अगर इसकी गिनती करनी है तो आपके आयुष्य में, आपके दिन में कितने क्षण भगवत नाम के विस्मरण में गए, उतना आपके जीवन में पाप है। बस आप इतना समझ लीजिए। तो हम कलियुग में पाप के भांडार भी है। बंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। एक बाजू हम प्रभु रामचंद्र के भक्त कह लेते हैं और दूसरे बाजू में हम लोगों को फंसाते हैं अपने स्वार्थ के लिए। लोगों का धन हम प्राप्त करना चाहते हैं, परधन के लिए हमारी अभिलाषा है। किंकर कंचन कोह काम के, धन रूपी लोभ है। वो प्राप्त होने के बाद हमारे जीवन में क्रोध भी है और हमारे जीवन में काम भी है कि काश और प्राप्त कर लें। और वह सब प्राप्त करने के लिए हम कई चीजें करते हैं, कई चीजें। गोस्वामी कहते हैं कि हमें तो
बहुत सारे चीजें करने की जरूरत भी नहीं होती, लेकिन हमारा यह काम, हमारा यह मोह ऐसा है कि जो हमें स्वस्थ नहीं बैठने देता। वह हमेशा हमें कुछ ना कुछ तो कार्य करने के लिए प्रवृत्त करता है। यह प्रवृत्ति है हमारी। देखिए, भगवत कार्य या कर्म करना तो अनिवार्य है, लेकिन हमारे कार्य भगवत कार्य नहीं है। हमारे कार्य स्वार्थ हेतु शुरू होते हैं, और स्वार्थ हेतु से शुरू हुए काम हमें फल की आकांक्षा से कार्य करने के लिए प्रवृत्त करते हैं। यह फर्क है। और फिर उस कार्य में अगर हमें अपयश आता है तो हम और कई तरीके ढूंढ लेते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसा यह कलयुग, ऐसी यह निज वृत्ति, अगर इन लोगों में कौन सबसे बड़ा पापी है, इसकी एक लिस्ट बनाई जाए, तो मैं आपको पूछता हूं कि आपका नंबर कहां पे होना चाहिए। सोचिए, प्रामाणिकता से सोचिए कि यह पूरी लिस्ट अगर बनाई जाए कि ऐसे लोग जो कलयुग में जन्मे हैं, जिनका आचरण कौवे जैसा है और वेश हंस जैसा है, जो वेद मार्ग का त्याग करते हैं, जो कपट के मूर्ति है, जो कलयुग के समस्त पापों का भांडार है, जो प्रभु रामचंद्र के भी कहलाते हैं और लोगों को फंसाते भी हैं, जो षड्रिपुओं के गुलाम हैं, जो निरर्थक कई कर्म करते हैं फल आशा से, जो धर्म की झूठी ध्वजा इस समाज में दिखाने की कोशिश करते हैं और उस ध्वजा के नीचे कई कपट अपने हृदय में उसका एक प्लानिंग करते रहते हैं। ऐसे अगर लोगों की एक लिस्ट बनाई जाए तो मैं आपको बड़े परम विनयता से पूछता हूं कि इसमें मेरा नंबर इस लिस्ट में कहां रहना चाहिए। गोस्वामी जी को यह सवाल पूछा गया कि गोस्वामी जी, इस लिस्ट में आप तो इतने परम पवित्र है, तो आपका नंबर इस लिस्ट में कहां है। गोस्वामी जी कहते, तीनमह प्रथम रेख जग मोरी। इन सारे लोगों में अगर क्रमवारी से लिखा जाए तो इनमें सबसे बड़ा प्रथम क्रमांक मेरा है। गोस्वामी जी बोलते हैं यह है प्रामाणिकता, जिसके साथ हमें जीवन में परम दीनता का अनुभव प्राप्त हो सकता है। इसमें हम थोड़े भी चुके तो प्रामाणिकता गई। और सज्जनों, जब हमें अपने दोषों का अवलोकन करने की कला मिल जाए तो हम दुनिया के लोगों की दोषों का क्यों चिंतन करें। हम तो अपने ही हृदय में उतर कर देखेंगे कि अरे नहीं, यहां पे यहाँ पे थोड़े से विचार, यहाँ पे थोड़ी सी कृति, नहीं, अभी तक तो कुछ प्राप्ति नहीं हुआ, नहीं मुझे इसे और सही करना चाहिए। इस तरह से हम अपना ही जब अवलोकन करेंगे तब हमें इस समस्त विश्व के कोई भी चीज के दोष देखने के लिए फुर्सत ही नहीं मिलेगी। जब मैं ही इतना भगवत राम के कथा कहने के लिए अपात्र हूं तो मैं और लोगों के क्या दोष देखूं। तो गोस्वामी जी इस तरह से अपने जीवन में अत्यंतिक प्रामाणिक रहते हैं। और इसलिए मेरे गुरु भगवान कहते हैं कि हर दिन रात को 1-2 मिनट सोने के पहले अपने हृदय की थैली खोलो और अपने राम को कहो, अपने विचार, आपकी कृति, आपके दिन भर के व्यवहार सब उसे बखान करो। उसे कहो कि मेरे से क्या क्या गलतियां हुई हैं, मेरे मन में क्या क्या कुविचार आके गए हैं, ये सब समस्त चीजें आप अपने राम को बखान करो। देखो, क्रिश्चियन धर्म में एक कन्फेशन बॉक्स रहता है जिसमें एक आधे व्यक्ति को अगर अपने पाप कबूल करने हैं तो वो कन्फेशन बॉक्स में जाके सब चीजें फादर को कह देता है। मुझे लगता है कि हमारे धर्म में तो यह विधि बहुत पहले से है, जिसे शास्त्र आत्मनिवेदन कहता है। आत्मनिवेदन
गोस्वामी जी की तो यह परम प्रामाणिकता है कि उन्होंने ये तो हमें अक्षरों के साथ लिख के दिया, लेकिन यह एक प्रक्रिया दी है उन्होंने कि आप अपना आत्मनिवेदन करो राम के साथ अत्यंत प्रामाणिकता से। बस जिस तरह से विभीषण ने आत्मनिवेदन किया, और यह कोई रिचुअल नहीं होना चाहिए, यह कोई एक प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, बस यह हमारा स्वभाव हो जाना चाहिए। और यह केवल एक रात के सोने के वक्त नहीं, हर क्षण यह कन्फेशन हमारा राम के साथ चलना चाहिए कि देखो राम जी, मैं ऐसा अधम हूं, देखो मेरे विचार, देखो मेरी कृति, मैं कैसे आऊं आपके पास। हे प्रभु, मैं दीन हूं, लाचार हूं, बिल्कुल इस विषय के गंदगी में पड़ा हूं, लेकिन मेरा मनोरथ है कि मैं आपके चरणों में आऊं। मेरी कोई पात्रता नहीं है प्रभु, मेरी कोई पात्रता नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, जो अपने अवगुण सब कहूं, बाढ़ ही कथा पार नहीं लहूं। अगर मैं मेरे समस्त अवगुण कहने लगा तो ये कथा तो बहुत लंबी चलेगी, बहुत बड़ा विस्तार हो जाएगा। इतने मेरे अवगुण हैं, इसलिए इनमें से कुछ केवल अल्प अवगुण मैंने आपके सामने रखे। जो बुद्धिमान लोग हैं वो समझ जाएंगे कि मेरी क्या अवस्था है। बस इससे ज्यादा मैं और क्या कहूं। सज्जनों, इस प्रामाणिकता से हमारे जीवन में स्वाभाविक दीनता आती है, जो मेरे प्रभु रामचंद्र को अत्यंत प्रिय है। इस दीनता के ऊपर ही प्रभु रामचंद्र कृपा करते हैं। प्रभु रामचंद्र से हम सभी लोग अत्यंत अंतःकरण से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हमारे जीवन में दंभ का कभी प्रवेश न हो, और हमारे जीवन में यह प्रामाणिकता हम बरकरार रख सके, जिससे हमारा जीवन इस दीनता से भर जाए। आज और कुछ चौपाइयों का चिंतन बचा है, उस शेष चौपाइयों का चिंतन हम कल के कथा प्रवाह में देखेंगे। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।